दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि हमारे साथ में एक ब्रदर है जिनका नाम है रोशन, और वो यहाँ पे बैच नंबर 27 के रूप में एज अ स्टूडेंट वो जो है यहाँ पे सीखने हैं। आइए उनसे सुनते हैं कि उन्होंने 5 दिन के 40 घंटे के जो है बाइबल स्टडी 40 आवर्स के हिसाब से क्या सीखा है, सुनते हैं। यस ब्रदर। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते जी हैं, जी है ना। जी। और दानियल सर को भी हम अपनी ओर से जय मसीह बोलते हैं। जय मसीह, और जय यहाँ पर मसीह। जितने स्टूडेंट हैं, जी। है ना, सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। और हम बताना चाहते हैं कि मेरा जो पहले का गवाही है ना इसको, और हम मूर्ति पूजा से आते हैं, है ना। पहले मूर्ति पूजा करते थे और हम माने कि मूर्ति पूजा करते हैं परिवार में, अकेले हम विश्वास में हैं, है ना। और उसके बाद में बहुत सारे हम भी पेंटिकोस्टल में गए। बहुत पहले बहुत ज़्यादा मीटिंग जाते थे, जहाँ जहाँ मीटिंग होता था वहाँ वहाँ दौड़ते थे, है ना, विश्वासी सबको लेके, है ना। पास्टर नहीं रहता तो हमको बोलता था कि आप लेके जाइएगा, तो हम ले जाते थे इसी तरह, है ना। लेकिन जब हम देखे वहाँ पर, है ना, कि सब कोई आगे में जाते हैं, जब पास्टर जब लोग को खड़ा हो जाइए, है ना, हम आपको के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, तो लोग क्या करते हैं, सब कोई आगे जाते हैं। जो पास्टर है वो भी आगे जा रहे हैं, है ना, क्या करने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए, हाँ, है ना। ये रुको रुको रोशन जी, इस पे थोड़ा रोशनी डालते हैं। ये बड़ा गजब का बात बोला इन्होंने। मतलब पास्टर, जो चर्च का पास्टर है, वो भी जा रहा है प्रार्थना कराने, और जिनको लीड कर रहा है वो भी जा रहे हैं प्रार्थना कराने। जी सर। ये मतलब क्या हो गया फिर? हाँ, तो इसका मतलब अगुवा भी अंधा और जिनको जी लीड कर रहा है वो भी अंधे। जी फिर ये तो पूरा हो गया ना कि अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखाएगा। जी बोलिए सर। सर। तो देख रहे हैं हम, वहाँ जाते हैं और अभी जो क्या चला है ना, देख रहे हम भी, माने कि रबा रबा वाला में से हम भी आते, पेंटिकोस्टल में जाते थे। और जो हम भी रबा रबा खरा रबा सबा रबा ये सब बोलते थे, है ना, अच्छा। ये सब बोलते थे हम भी, है ना। लेकिन जब हम पास्टर को जब देखे वीडियो 2020 से, उसके बाद में हम इन सारे चीज़ को हम धीरे धीरे छोड़ने लगे। माने कि फिर भी कभी कभी मुंह में प्रार्थना करते थे तो वो चीज़ आ जाता था, अच्छा, है ना। आखिरी बार कब आया था? आखिरी बात वही, ऐसे 4-5 सप्ताह लगा हमको इसको, छोड़ने माने कि में। छोड़ने, है ना, हाँ, ऐसा। मतलब कंक्रीट बन गया था, जी मजबूती से पकड़ लिया था। हाँ। तो ऐसा होता था। और जब हम इस चीज़ को जाने, है ना, और वहाँ पर लोग बोलते हैं, है ना, और जबरदस्ती पास्टर लोग क्या करते हैं, बुलवाते हैं, नहीं आपको बोलना ही होगा, अगर आप नहीं बोलिएगा तो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला है ना, इस तरह का सिखाते थे। और जब जो मेरा पास्टर था ना, तो जब हम इसको जाने तो वहाँ पर अन्य भाषा बोलता था, तो हमको ना रहा नहीं जाता था। अच्छा। सुन के हमको लगता था कि हम बाहर निकल जाएं, है ना, इस टाइप का, है ना। और थोड़ा सा अंदर अंदर में क्या हो रहा है यहाँ पर, का किस जगह में हम आए हैं, है ना, ये चीज़। और अंदर अंदर माने कि हमको क्या कर, माने कि गुस्सा आता था ऐसा, है ना, कि क्या चीज़ हो रहा है अभी कलीसिया में, है ना, ये चीज़ हम देखे हैं। और सुनिए ना रोशन जी, यही जी गुस्सा सर। पौलुस को आया था। ये बात ये लोग नहीं जान पा रहे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 27 में क्या बोला पता है? जो अन्य भाषा बोलेगा वो बारी बारी से बोलेगा, जी सर। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 3 बोलेगा, और बिना अनुवाद के नहीं। नहीं बोले। ये डांट लगाई थी उसने, किसने? पौलुस ने। लेकिन ये आजकल के लोग, पास्टर लोग जो है, इस बात को नहीं सिखाते। बोलते सब अभी देखो, आप इन्हें सुना, बोलते जाओ बोलते जाओ। जी कैसे होता है? यही तो गड़बड़ी है। ये पहला कुरिन्थियों 14:33। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। नहीं है, लेकिन यहाँ हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है। और मेरा गुस्सा तो झलका है जो 2020 से अभी तक, और 20 तारीख को फिर झलकेगा। तो हम इस सारा चीज़ को छोड़ दिए। और जब पास्टर को छोड़े ना, छोड़ दिए, हम बोले कि अब दानियल सर का जो सही शिक्षा, जो खरी शिक्षा है, जिस चीज़ को हम जाने, माने कि हम उसके पीछे चल रहे हैं, है ना। तो हम बोले कि पास्टर को, देखिए पास्टर, हम तो अब आपके साथ नहीं चल सकते हैं, है ना। जहाँ पर गलत है
है ना, जहाँ पर मिलावट है वचन में, है ना, उसके साथ हम कैसे समझौता करेंगे। सही बात, सही बात। तो हम वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर भी पास्टर घर में आता था और हमको समझाता था, ये करता था, है ना, बोलता था कि आप कितने दिन से दानियल राज को जानते हैं, क्या वो आपको सही लगता है ना। बहुत तरह का बोलते थे, करते थे, लेकिन थोड़ा उस समय हम पूरा दानियल पास्टर की जो जो शिक्षा है ना, उसको मैंने एक अच्छी रीति से नहीं समझ पाए थे, नहीं जानते थे, तो उतना हम उनको जवाब देने नहीं पाते, है ना। लेकिन छोड़ दिए उसको, पास्टर को। और माने कि मेरा गांव में वहाँ पर 7 परिवार हम लोग पेंटिकोस्टल, अच्छा। और वहाँ के लोग बोल रहे थे कि हम लोग जिधर भी चलेंगे एक तरफ चलेंगे, है ना। और हमको भी एक चर्च है, वो सलोम मिनिस्ट्री, जी। हो सके सर इसको जानते होंगे, है ना, दानियल सर। सलोम मिनिस्ट्री है, तो वहाँ सलोम मिनिस्ट्री, हाँ, ठीक। तो वहाँ पर पास्टर को बुलाए थे वो लोग, है ना। तो फिर हम लोग को भी बुलाए, हम लोग दोनों पति पत्नी गए, और हम लोग से पूछा गया कि आप लोग माने कि दोनों किधर चलिएगा, है ना। तो आप लोग के बारे में, दानियल सर के बारे में बोले वो लोग, तो हम लोग तो दानियल सर को नहीं जानते हैं, है ना, तो हम लोग कैसे चलेंगे, है ना, उनके साथ। तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए तो आपको उसका वीडियो देखना होगा, है ना। हम ऐसा बोले वो लोग को कि आप लोग को हम माने कि वीडियो में माने कि आता है, यूट्यूब में, फेसबुक में दानियल सर का वीडियो आता है, उसको आप लोग देखिएगा, है ना, ऐसा हम बोले। लेकिन वो लोग नहीं माने, है ना, और नहीं देखते थे वो लोग। और वहाँ पर हम लोग को माने कि हम लोग अलग हो गए, और मेरा जो वाइफ है उसको भी बोले कि आपका पति तो इधर चलने के लिए तैयार है ना, एमएमबी तरफ, है ना, लेकिन आप किधर चलिएगा, है ना, मेरे वाइफ को बोले, है ना। तो वो बोली कि हम लोग माने कि जिधर चलेगा, है ना, मेरा उधर हम दोनों साथ में एक साथ चलेंगे, चलो, शुक्र है, ये बात अच्छी हो गई। है ना। तो अभी हम लोग वहाँ गांव में हम अकेले एमबीएमबी के साथ जुड़ के वहाँ हैं, और उधर हम कौन चाहते हैं सा कि गांव काम है? कर। कौन सा गांव है? और गांव तो कौन सा चंगनी है स्टेट है? सर, स्टेट कौन सा है? रांची? और रांची है सर। हाँ, रांची में। हाँ, रांची है। तो वहाँ पर हम अभी अकेले हैं, और अभी एमबीबी के वहाँ हैं, राजकिशोर साहब हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, हाँ, गोडसन साहब हैं, तो हम लोग साथ में अभी उधर हैं, है ना, और काम कर रहे हैं, है ना। और इस तरह का मेरे जीवन में हुआ, और वो लोग अलग हो गए, हम अकेले वहाँ पर हैं। बहुत कुछ बोलते थे, करते थे, लेकिन हम सोचे कि ठीक है ना, जब परमेश्वर हमारे साथ है ना, तो आप लोग साथ दीजिए या मत दीजिए, है ना, प्रभु हमारे साथ में है। अगर हम सही शिक्षा को जान गए, है ना, और अगर हम इसको छोड़ के फिर से हम गलत शिक्षा में जाते हैं, तो हमारे लिए बचने का कोई उपाय नहीं है ना, ये चीज़। तो हम वहाँ पर अभी रह के 2 परिवार है, उसको हम माने कि कलसिया हम लोग चलाते हैं वहाँ पर, और अभी उसको खरी शिक्षा की यानी बातों को, यीशु मसीह कौन है, क्या है ना, इसको जानिए, पहचानिए, है ना, खरी शिक्षा को, है ना, इस चीज़ को। तो आप जब यहाँ पे बैठे थे 5 दिन, और आप जो बातें सीख रहे थे, जी और आपको जो पीडीएफ अभी मिलेगा, उसमें से आप लेकर बहुत कुछ सिखा सकते हो ना? जी सर। या बिल्कुल जैसे करिए कि उसको। हाँ, हम लोग टेबरनेकल के बारे में देखे, है ना, और जैसे कि क्या बोलते हैं, वो याद ना आ रहा है। हाँ, नो कलसिया प्रॉब्लम। को उठाए जाना, हम सोचते थे ना, रैप्चर। रेप्चर। तो हम सोचते थे कि हम परमेश्वर के राज में क्या हम सही में जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम दुविधा में थे। लेकिन जब यहाँ आए ना, तो हमको यहाँ पर सर जो सिखाए वो चीज़, सटीक चीज़ को, जो कि हम इसको समझ सके, जान सके कि हमारा रेप्चर है ना अवश्य है ना, और इस बात को हम समझ सके, जान सके। अगर हम बच्चन के साथ में, सही शिक्षा के साथ में चलेंगे, और हम
जो परमेश्वर का वचन कहता है उसका अनुसार हम जीवन बिताएंगे, है ना, और प्रभु का काम करेंगे, है ना, तो हम सही में उसके अनुसार हम जीवन बिताएंगे और प्रभु का कार्य को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर का राज की बातों को हम दूसरों तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। जो झूठी शिक्षा में जो वो पड़े हुए हैं उन तक हमें क्या करना है, पहुंचना है और उनको बचाना है और उसको जगह से क्या करना है, छीन के उनको बिल्कुल, निकालना बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि सही वो भी जाने कि सही में हम पहले क्या थे, है ना, गलत शिक्षा में थे, जो है ना, वो इस बात को समझ पाए, वो जान सके कि आज हम जिस पास्टर के साथ चलते थे, है ना, वो हमारा अगुआ जो था वो सही में वो उसके साथ चलने से हम वो कहना चाहिए कि वो कैसा वो समझ सके, जान सके कि वो सही में हम एक अंधकार की ओर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। माने कि जैसा का अगुआ है ना, अंधा अगुआ कहना चाहिए कि, है ना, उसी तरह, है ना, वो लोग भी क्या है अभी अंधापन में, है ना। तो उस जगह से लोगों को निकालने का ऐसा मेरे अंदर में एक जिज्ञासा, एक जोश और उमंग जो हमारे अंदर में जो दिखा, तो जिसके कारण हम उस जगह से निकले और सोचे कि हम क्यों ना हम अलग होकर काम करें, है ना, और प्रभु का राज को हम बढ़ाएं अपने क्षेत्र में। गुड गुड। चलिए, आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पर तो सर मत कहिए, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, हम फिर भी कहेंगे। कितना कितना भी हम ना सर आपको क्या बोले धन्यवाद दें या तो वो बहुत कम है सर, है ना, ऐसा। ठीक है, हम कैसे लगे? बहुत अच्छे सर। और जब हम YouTube में देखते थे ना सर, हाँ, तो वहाँ पर बहुत आपका एकदम कड़ुआ बोली, जाकि आपका बात कड़क, है ना, तो आपका जो कड़क बात को ना सर लोग सह नहीं पाएंगे, वही लोग सह पाएंगे जो कि सही शिक्षा के साथ में चल रहे हैं। बट आपको ये बात नहीं मालूम है रोशन जी कि 5 साल में जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो कड़कपन के वजह से अभी तक टिका हूँ। जी सर। नहीं तो कई लोगों ने तो कामना की थी कि एमएमबी बंद हो जाए। जी जिसने कामना की थी वो बंद हो गए। कहाँ अंदर नाच रहा है, बाहर बंदर। और एक बात थोड़ा सा और बोलना चाहते हैं सर कि हम दसवांश के बारे में भी, हाँ, है ना, हाँ। हम भी नहीं जानते थे। बस उसको देखते रहना। जी सर। हाँ। हम भी नहीं जानते थे, तो उस समय हम भी दसवांश देते थे। और जो अच्छा, आप भी देते थे? जी बकरी हुआ था ना सर, तो उसमें 10 हुआ था, है ना, तो 10 का एक हम उसको बकरी को भी लेके माने कि चढ़ाए थे चर्च में। मतलब दे दिए थे? दे दिए, चढ़ाए थे का मतलब माने काट दे के नहीं दिए। चढ़ाए थे, दे हाँ, माने कि दे दिए थे दिए। दसवांश के रूप शब्द में, को ठीक कर लो भाई। हाँ, है ना, इस तरह का। और मुर्गी सबको भी देते थे, अंडा सबको भी लेके उसमें देते थे चर्च में। कौन सा गांव बोला इन्होंने? बेड़ों रांची के से अंदर कितना होता दूर है है? सर, वह 30-35 तो अभी किलोमीटर। भी है मुर्गी बकरी सब है? जी सर। कभी आएंगे हम। जी आइए, स्वागत है सर आपके लिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे बाप रे, तो ये सब हरकत की हुई है? जी अच्छा सर। है। और अभी तो बहुत बच गया, फिर मुर्गी बच गया, बकरा बच गया, सर। अंडा बच गया, पैसे बच गए। जी देखिए, थैंक यू सर। देखिए, मैं आपको बिल्कुल रोशन जी प्लीज़ बैठिए, थैंक यू। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बैठिए सर। मैं आपको बिल्कुल साफ कह दूं कि दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है। वो चाहे अंडा हो, मुर्गी हो, बकरी हो, 10 हो या 1 हो, दशमांश के नाम पे कुछ नहीं देना। उसके बाहर जितना देना पूरा घर दे दो, लेकिन दशमांश के नाम पे नहीं। ये हम बाइबल के हिसाब से, पौलुस भी बता रहा, मैं भी बता रहा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। अरे